फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इस टॉपिक से कंपटीशन में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन में एक या दो सवाल हर एग्जाम में इससे आता है। इस टॉपिक को हम समझेंगे और इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। टाइम और वर्क में दिया रहता है कि एक काम है जो दो या दो से अधिक लोग अलग अलग समय में करते हैं और इनको एक साथ मिलकर ये सभी लोग जब मिल जाएंगे तो ये काम कितने समय में होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इसमें आपको काम दिया रहेगा, सेम काम रहेगा, करने वाले लोग रहेंगे और समय के बारे में वर्णन रहेगा कि फलना आदमी इतना काम करता है, फलना आदमी इतना दिन में करता है, फलना इतना दिन में करता है। सब मिलकर एक या दो या तीन इस तरह से क्वेश्चन में आता है कि सभी लोग मिलकर इतने दिन में काम करते हैं तो एक आदमी कितना दिन में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इनको हल करने के लिए सामान्यतः तरीके हैं, वे अलग अलग होते हैं। जैसे पहला है, इसको आप बेसिक से सॉल्व कर दीजिए। बेसिक से जिस तरह से 7th और 6th में पढ़ा जाता है उस तरह सॉल्व कर दीजिए। दूसरा है कि इसको एलसीएम से सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तीसरा जो है इसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर दीजिए। और अगला है कि इसको आप फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। मतलब जिस तरह से सॉल्व करना है आप उस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको एक उदाहरण द्वारा देखते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूला से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चाहे जैसे मान लीजिए कि एक काम है, कोई एक काम है और उस काम को राम 10 दिन में करता है और श्याम 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर मतलब राम और श्याम जब मिलेंगे तो सेम काम को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे पहला बेसिक से। बेसिक क्या है? बेसिक है जिसे हम सॉल्व करते हैं कि राम जो है, हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, राम 10 दिन में एक काम करता है। कितना काम करता है? एक काम करता है। एक काम दिया हुआ है, पूरा काम को इसमें एक मान लेते हैं तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। इसमें क्या माने, बेसिक में मान लिए कि पूरा काम कितना है, एक है, तो 1/10 काम करेगा एक दिन में। 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में कम काम करेगा तो 1/10 लिख दिए। श्याम जो है 20 दिन में एक काम करता है, मान वही काम है, एक ही काम है, एक दिन में कितना करेगा, 1/20। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको बेसिक से निकाल रहे हैं हम। बेसिक तरीका जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं उससे हम इसको उठा रहे हैं। तो अब निकाल देंगे कि एक दिन में दोनों लोग कितना करते हैं। एक दिन में राम प्लस श्याम कितना करते हैं, एक 1/10 काम करता है, एक करता है 1/20 काम। दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो जोड़ आता ही है। भिन्न के लघुत्तम ले लेते हैं, दोनों भिन्न का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम लेके नीचे वाला के 10 और 20 का लघुत्तम 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, 3/20
एक दिन में, एक दिन में काम का 3/20 भाग हो रहा है। कितना हो रहा है? 3/20 भाग हो रहा है। तो एक दिन में काम का 3/20 भाग हो रहा है, तो पूरा भाग कितना है? 1 भाग है। पूरा काम में 1 माने हैं, तो 1 भाग निकालना है हमको। तो 1 भाग हमको निकालना है, तो फिर आप बेसिक से इसको लिखिए। बेसिक से बता रहे हैं, हालांकि इस तरह से कंपैरिजन में हम लोग बनाएंगे नहीं। इस तरह से बनाइएगा तो क्या है, समय बर्बाद होगा। चूँकि 3/20 काम, 20 काम राम और श्याम एक दिन में करते हैं। कितने दिन में? एक दिन में करते हैं। इसलिए एक काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम 1 माने हैं। तो देखिए यहाँ कम है, 3/20 है, हमको 1 निकालना है। तो 1 निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो 1 जैसे 3 आप इस तरह से इसको समझिए कि काम कितना है? 3/20 काम है, माने कम, 1 से कम का काम है। 20 भाग, अगर किसी काम को 20 भाग में बांटते हैं तो उसका 3 हिस्सा एक दिन में किया जाता है। तो पूरा 20 हिस्सा मतलब पूरा काम कितना दिन में होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 3 हिस्सा काम कितना दिन में हो रहा है? 1 दिन में हो रहा है। तो पूरा पूरा 20 हिस्सा, 3/20 हिस्सा जो है 1 दिन में, तो पूरा हिस्सा, 1 हिस्सा माने पूर्ण काम कितना दिन में होगा? तो पूर्ण काम कितना दिन में होगा? अधिक से अधिक लगेगा, कम लगेगा? समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो काम बढ़ेगा तो समय अधिक लगेगा। तो अब अधिक लगता है तो हमको इस 1 को बढ़ाना है। 1 दिन से अधिक समय लगेगा तो 1 में क्या है? गुना होगा कि भाग होगा? 3/20 से 1 में गुना करेंगे कि भाग करेंगे? यही करने सिंपल एक नियम में हम यही देखते हैं कि जो हम निकाल रहे हैं वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो 3/20 काम 1 दिन, तो 1 काम ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे यहाँ भाग देना होगा। इससे क्या करना पड़ेगा? भाग देना होगा। तो भागा 3/20, तो भाग उलट गुना होता है, तो 20/3। कहने का मतलब 20/3 से तरह से आपको गुना करना है उसमें। तो इस तरह से आपका कितना हो गया? 20/3 दिन में पूरा काम होगा। 20/3 दिन में पूरा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ, हम गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि काम और समय में जो रिलेशन है वो काम बढ़ेगा तो क्या है? समय बढ़ रहा है। काम एक यहाँ पे क्या है? 1 से कम पार्ट है, तो हमको अधिक समय निकाल समय क्या है? बढ़ाना है, तो यहाँ भाग ही देना पड़ेगा। मतलब 20/3 से गुना करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड LCM मेथड लेते हैं। दूसरा जो है LCM मेथड लेते हैं। तो LCM मेथड में क्या होता है कि बेसिक मेथड में माने एक पूरा काम 1 है। पूरा काम कितना है? 1 है। और LCM मेथड में मानते हैं कि देखिए राम जो है, इसको समझा दे रहे हैं, राम जो है 10 दिन में काम कर रहा है और श्याम 20 दिन में काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि पूरा जो काम है बेसिक मेथड में हम निकाले हैं 1, टोटल वर्क जो है यहाँ पे 220 का लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? 220 का लघुत्तम LC होगा पूरा। तो LCM कितना हो गया? 10-20 का लघुत्तम कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। तो मान लीजिए कि पूरा काम कितना है? 20 है। पूरा काम कितना है? 20 है। आप ऐसे नहीं मान सकते हैं तो एक ऐसा ले लीजिए कि दोनों 10-20 से कटे वाला हो गया। 10-20 से कटे वाला लेंगे तो हो जाएगा। तो जनरली क्या है? 10-20 से कटने वाला मिनिमम संख्या LCM ही होता है, तो LCM ही उठाते हैं। वैसे आप 20 की जगह 200 भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, हम एक ऐसा संख्या लेते हैं जो दोनों से कटता हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या होता है? LCM होता है। 10 और 20 दोनों से कटने वाला कितना हो गया? 20। तो 20, अब राम जो है 10 दिन में 20 काम कर रहा है।
टोटल वर्क 20 है, तो एक दिन में राम कितना करेगा? तो 20/10, 20/10। एक दिन में राम कितना करेगा? 2 काम करेगा। और श्याम को एक दिन में कितना करेगा? टोटल काम 20 है, 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 20/20 एक काम करेगा टोटल वर्क। मतलब एकरा में यू वाला से भाग देब, भाग दिला के बाद यहाँ लिख देब, यू वाला से एकरा में भाग देब, यहाँ भाग देब, तो ये का आ जाए एक तरह से एफिशिएंसी आ जाए। कितना आ जाए? ये जो यहाँ जे आई एक दिन में काम करे के क्षमता, यहाँ पे जो ई वाला और यू वाला भाई का हो गई एफिशिएंसी आ जाए। क्या आ जाए? एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कराता, एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम कराता। तो इस तरह से अब दोनों को मिला देंगे तो राम 2 काम करता है एक दिन में और श्याम 1 काम करता है, तो राम और श्याम एक दिन में कितना करेगा? राम और श्याम एक दिन में 2 और 1 3 काम करेगा, एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो 20 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी। तो पूरा 20 काम है, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 2 और 1 3, तो 20/3 दिन हो गया। ये आ गया क्या है? एलसीएम मेथड से। आगे लेते हैं, आगे परसेंटेज मेथड है। आगे क्या है? परसेंटेज मेथड। अगला है परसेंटेज या प्रतिशत विधि। इसमें क्या करते हैं? इसमें काम को 100% मानते हैं, 100% मानते हैं कि टोटल काम कितना है? 100% है। इसी हिसाब से सोल्व करते हैं। तो बेसिक मेथड में क्या मानते हैं? कि काम 1 है। एलसीएम में क्या मानते हैं? दोनों का एलसीएम या 2 या 3 जितना हो उसको मानते हैं काम उतना है। और परसेंटेज मेथड में क्या मानते हैं? कि टोटल काम 100 है। तो टोटल काम जब 100 है तो राम एक दिन में, यहाँ पे देखते हैं हम, राम जो है 10 दिन में टोटल काम मतलब 100% काम करता है। कितना करता है? 100% काम करता है। ये 10 दिन में 100% करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 10 के 100 10% करेगा। श्याम जो है 20 दिन में इसी काम को मतलब 100% काम को ही करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5% करेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि राम और श्याम दोनों जब मिलेंगे तो 10% राम करेगा और 5% श्याम करेगा, तो एक दिन में 15% काम होगा। एक दिन में कितना परसेंट काम होगा? 15%। तो काम कितने दिन में होगा? राम और श्याम जब मिल जाएंगे तो कितना दिन में काम होगा, ये हमको निकालना है। तो कितना दिन में काम होगा? तो टोटल वर्क जो है 100% है और एक दिन में काम कितना हो रहा है? 10% यहाँ, 5% यहाँ, 15%। तो 15% से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर। 100% बाई 15%, तो कटे गई, 5 आई 15, 20 5 100, 20/3 दिन। कितना? 20/3 लगेगा। परसेंटेज भी कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो क्या हो जाएगा? 20/3 दिन लगेगा। यही ये परसेंटेज मेथड हो गया। इस मेथड से निकालने की अपनी सीमाएं हैं। अब अगर सिंपल डाटा है तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो क्या है, इसमें फंस के रह जाएंगे। तो हम लोग परसेंटेज मेथड को नहीं देखेंगे, उलझाने वाला चीज़ है। फिर फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एक, कि 2 लोग हैं, कोई काम एक दिन में सेम काम, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला मेथड, 2 लोग x दिन और y दिन में, कोई भी 2 लोग, राम श्याम मोहन जॉन,
कोई भी दो लोग हैं, या वो x दिन में काम करता है, दूसरा y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, मतलब x प्लस है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x गुने वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स गुने वाई एक्स प्लस वाई। दरअसल यह फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला से ही बना है, बेसिक मेथड से ही बना है, बेसिक मेथड से ही बना है, इस फार्मूला को बनाए हैं। तो लेकिन क्या है, ये जो तरीका है दो लोगों के लिए बहुत ही फास्ट तेज़ी से काम करता है, बहुत ही सटीक तरीका है कि दो लोगों को मिला के जब काम कराना है तो बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है। तो इसको दो लोगों के संदर्भ में इसको बेस्ट मेथड ही क्या इसको माना जा सकता है, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड जब दो लोगों की बात हो, दो लोगों की या दो ग्रुप की बात हो, तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है। तो ये जो है दो लोगों के केस का बेस्ट मेथड है। तो दो लोगों के केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और दो से अधिक लोग की जब बात होगी, दो से अधिक, तो एलसीएम मेथड जो है तेज़ी से रिजल्ट देगा। क्या देगा, ये दो से अधिक लोगों के बारे में जब रहेगा प्रश्न, तो एलसीएम मेथड तेज़ी से रिजल्ट देगा। हम इसी दो विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से देखते हैं कि विधियां कोई भी हो सॉल्व करने का, ये क्या है, काम पर निर्भर करता है कि काम हम कितना मानते हैं, टोटल काम कितना मानते हैं। तो एलसीएम मेथड में एलसीएम टोटल काम हो जाता है, या बेसिक मेथड में 1, या 100% परसेंटेज मेथड में हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूला मेथड है, इस फार्मूला मेथड को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x दिन में कोई काम कर रहा है, और कोई काम कर रहा है y दिन में। ये फार्मूला मेथड भी क्या है, एलसीएम मेथड एक तरह से है, फॉर्मुलेट किया होता है। तो दोनों काम जब मिलेंगे तो दोनों का एलसीएम होगा, फॉर्मूले थी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क एक्स वाई हो जाएगा एलसीएम। तो एक्स गुना वाई लिख दी, एक्स वाई हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर एक्स से भाग दीजिएगा तो वाई हो जाएगा, और वाई से भाग दीजिएगा तो एक्स हो जाएगा। तो समय कितना होगा, दोनों जब मिल के करेंगे तो समय टोटल वर्क एक्स वाई बाई, यहाँ पे से एफिशिएंसी होता है, तो टोटल एफिशिएंसी, तो वाई जोड़े एक्स को एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। फार्मूला में भी इसी तरह से है, और एलसीएम मेथड में भी इसी तरह से है। बस अब एलसीएम मेथड दो लोगों के कॉन्टेस्ट में बार बार जब यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे, इस ये पार्ट जो है, फार्मूला जो है इस पार्ट को बचा लेगा, फार्मूला जो है इस पार्ट को बचा लेगा, तो तेज़ी से आंसर दे देगा ये। अब हम टाइम एंड वर्क में टाइप 1 का सवाल यूज करेंगे। टाइप 1 का सवाल सोल्व करेंगे। टाइम वर्क जो होता है वो क्या होता है, इसमें टाइप 1 में जो होता है, आदमी की संख्या दिया होता है, आदमी की संख्या होता है, समय होता है, समय तो कौची में होता है, समय दिन में होता है, घंटा में होगा, मिनट में होगा। तो आदमी दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और काम दिया रहेगा। क्या रहेगा, काम, यही दिया रहता है। तो ये तीन लोगों का, आदमी दिया हो माने मजदूर, समय दिया हो और काम दिया हो, तो इस पर आधारित प्रश्न हम सोल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, आदमी में, समय में और काम में रिलेशन क्या होता है। आदमी, मैन, टाइम और वर्क में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अनुक्रमानुपातिक संबंध होता है और व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। तो इस तरह से इन दो संबंधों पर आधारित ही हम देखेंगे
जैसे मान लीजिए कि आदमी है और तो पहला रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन जिसे है आदमी की संख्या जो है वो बढ़ रहा है, और अगर ये जो है मैन और टाइम में हम संबंध देखेंगे। जब क्या है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है इसमें कि काम जो है कांस्टेंट है, मतलब सेम काम। क्वेश्चन में देगा कि सेम काम है, कांस्टेंट मतलब नियत स्थिर, तो सेम काम है तो आदमी और समय में संबंध क्या होता है, सेम काम रहेगा। तो अगर हम आदमी जैसे ही बढ़ाएंगे तो अधिक काम है, अधिक आदमी लोग रहेंगे तो कम समय लगेगा। क्या है, अगर काम निश्चित है, काम नहीं बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई काम है 10 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो हम आदमी बढ़ा के 20 दिन कर दें तो क्या है, समय कमेगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी की संख्या जैसे ही बढ़ाते हैं समय वैसे ही क्या हो जाता है, समय कम लगता है। समय क्या लगता है, कम लगता है। कब लगता है, मैन टाइम और वर्क में जब हमको वर्क को कांस्टेंट कर दे, क्या है, वर्क को कांस्टेंट कर दे तो क्या है, ये आपका आदमी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा ना। अगर समय अधिक लग रहा है तो इसका मतलब है कि आदमी कम रहा है। इस तरह से क्या है, उल्टा रिलेशन है कि अगर हम वो काम को स्थिर कर दें तो आदमी और समय का रिलेशन जो होता है उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इस तरह से होता है। अच्छा, एक तो पहला केस में हम काम को कांस्टेंट कर दिया, 3 चीज़ है तो 3 केस बनेगा। तो दूसरा केस में हम कोई कांस्टेंट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि मैन है, टाइम है, तो टाइम को वर्क कांस्टेंट कर दिए हैं, तो मान लीजिए कि अभी टाइम को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, टाइम को कांस्टेंट मतलब नियत कर दे रहे हैं, तो बच जाएगा वर्क। अब क्या है, जब समय इतनी निश्चित कर दिया गया है कि 10 दिन में काम होना है चाहे 1 दिन में होना है, तो आदमी और काम में क्या संबंध होता है, आदमी और काम में क्या संबंध होता है। तो अगर समय स्थिर कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, तो आदमी जब बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा तो अधिक काम होगा। आदमी जब बढ़ेगा तो अधिक काम होगा, और आदमी जब घटेगा तो अधिक काम होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे इन दोनों में संबंध क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती संबंध है। क्या है, अनुक्रमानुपाती संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। अनुक्रमानुपाती संबंध इसको बोलते हैं। इसमें क्या था, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, मतलब रिवर्स क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्या है, अगर हम वर्क को कांस्टेंट कर दें तो बाकी जो मैन है और टाइम है इसमें क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा केस हो सकता है कि हम मैन को ही कांस्टेंट कर दे, आदमी निश्चित कर दे, मजदूर को कर दे निश्चित, तो बाकी में संबंध क्या होगा, तो टाइम और बच गया वर्क, तो ये दोनों में क्या संबंध होगा। तो आदमी निश्चित है तो अधिक समय देंगे काम करने के लिए, तो क्या होगा, अधिक काम होगा। अधिक समय देंगे काम करने के लिए तो क्या होगा, अधिक समय देंगे तो क्या अधिक काम होगा, क्योंकि मजदूर स्थिर है। ये जैसे मजदूर 20 मजदूर है, तो 20 दिन में 20 काम कर रहा है, तो वही तो कहेंगे कि भाई 40 दिन ले लो, 40 दिन में 40 काम करेगा। तो इस तरह से क्या है, ये भी जो होता है ये घटेगा तो ये घटेगा। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इस तरह से इसमें देख रहे हैं। तो 3 केस है इसमें, क्या है, 3 केस है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3।
तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक केस में जो है, केस एक में जब टाइम को हम कांस्टेंट कर दिए हैं तो क्या मिल रहा है, केस एक में ना, मतलब टाइम, आदमी, समय और काम जब है, तीनों के बीच संबंध है, तो अगर हम काम को कांस्टेंट कर दें तो क्या मिला हमको, काम को अगर कांस्टेंट कर दें जिसे, तो क्या मिला कि आदमी और टाइम में संबंध मिला। तो ये क्या संबंध है, ये संबंध है व्युत्क्रमानुपाती, m प्रोपोर्शनेट टू 1/t, 1/t, 1/t मतलब समय का व्युत्क्रमानुपाती। अगर आदमी बढ़ेगा तो समय घटेगा, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा से हमको क्या मिला, दूसरा से मिला जब हम क्या कांस्टेंट कर दिए हैं, समय कांस्टेंट कर दिए हैं, तो समय कांस्टेंट कर दिए हैं तो हमें क्या मिला, आदमी में और काम में संबंध मिला, वो क्या मिला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब आदमी बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, आदमी घटेगा तो काम घटेगा। ये दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को क्या कर दें, मिला दें, दोनों को मिला दें, एक और दो इक्वेशन दोनों को हम मिला देते हैं, तो यहाँ पे m, यहाँ पे हम m, तो दोनों की जगह पे एक कॉमन m लिख देते, क्या लिखते हैं, कॉमन m लिख देते हैं। और दो यहाँ प्रोपोर्शन का रेशियो है तो प्रोपोर्शन। अब क्या है, ये दोनों को क्या कर लिख देंगे, W इंटू 1/t, W इंटू ई W आई 1/t। तो W क्या है, W/1 है, तो इस तरह से इधर गुना कर दिए, दोनों सेम है तो सेम लिख दिए, और बाकी दो चीज़ें इधर, तो दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शन W/t। या फिर इसको हम आगे लिख सकते हैं, m, ये क्या है, अनुपात में है तो अनुपातिक नियतांक मान लीजिए k है, तो m गुने KWT, KWT अनुपातिक नियतांक कुछ होता है, वो क्या है, k है। तो अब आगे क्या कर, इसको करेंगे तो k निकाल लेते हैं, k तो m t भाग में है तो गुना हो जाएगा mt, और k क्या है, ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, तो W। इस तरह से क्या है, कहने का मतलब है कि आदमी, समय और काम तीन चीज़ दिया हो तो इन तीनों में क्या होता है, अनुपातिक नियतांक जो k है, वो k जो रेशियो होता है अनुपातिक नियतांक, वो k क्या होता है, सेम होता है। तो k बराबर क्या हो गया, k बराबर m1 t1 w1, w1 बराबर m2 t2 w2 बराबर m3 t3 w3। इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मुलेट किए हैं, हालांकि हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम क्या कॉन्सेप्ट से बढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी आप लोग को समझा दिए कि इस तरह से फॉर्मुलेट होता है। और इस क्या है, m1 t1 w1 बराबर m2 t2 w3, और तीन को रहेगा तो m3 t3 w3, इस तरह से चार रहेगा तो m4 t4 w4, सब क्या है, बराबर होते जाएगा, क्योंकि k जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन
में पूरा करते हैं तो 7 पुरुष उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी तो हम एक फॉर्मूलेट किए थे कि M1 T1 W1 कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि काम वही है। तो देखिए 8 पुरुष है पहला केस में, इसमें 8 पुरुष है, किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो M1 T1 W1 बराबर M2 T2 W2 बराबर M3 T3 W3, इस तरह का होता है। तो 2 ही केस है, तो इसको नहीं लेंगे। अब क्या है, 8 पुरुष है, तो मैन कितना है, M1 कितना है 8, M1 कितना है 8, T1 समय कितना है 14 दिन, तो यहाँ 14। और किसी काम को एक काम हम कर दिए, क्या कर दिए, एक काम, 100 काम, आदमी काम, गधा काम, सुअर काम, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अब इधर वही लिखना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कि उसी काम को, तो एक हम लिख दिया, ठीक। दूसरी, अब फिर 7 पुरुष, इसमें दूसरा केस में क्या कर रहा है 7 पुरुष, तो 7 पुरुष उसी काम को कितने समय में, तो हम समय हमको पता नहीं है, समय मान लिए x, और काम वही है एक। अगर यहाँ आदमी मानते, यहाँ गधा मानते, तो यहाँ भी गधा हो जाता है, क्योंकि एक काम यहाँ माने हैं तो एक काम यहाँ। नीचे जो मान रहे हैं क्या है, जो मान रहे हैं दोनों जगह मनाएगा, सब लिखाएगा। तो हम 1 मानते हैं, 100 मानते हैं, अब जो भी मानिए यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये तो 1 1 कट जाएगा। अगर कुछ और मानते हैं कि y काम है, तो y यहाँ भी होता है, यहाँ भी कट जाता। तो अब इसको क्या करेंगे, ये तो खत्म हो गया। अब 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16, तो x बराबर 16 आंसर हो गई। 16 क्या हो गई, आंसर हो गई। ऐसे इसी को हम बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे, जो क्या है आपको बुक में नहीं दिया रहता है, लेकिन हम इसको समझाएंगे। जैसे कह रहा है कि 8 पुरुष इसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष है और कोई काम कर रहा है 14 दिन में कर रहा है, तो टोटल जो वर्क होगा 8 × 14 होगा, 8 × 14, टोटल जो वर्क होगा कितना होगा, 8 × 14 होगा। तो 8 × 14 टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 × 14। इधर टोटल वर्क कितना होगा, तो 7 पुरुष और क्या है कितने समय, तो 7 गुने, हमको पता नहीं कितने दिन में, 7 गुने x। अब 7 दूनी के 14 और 8 दूनी के 16, ऐसे भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको इस तरह से बनेगा, हम समझाएंगे आगे। कहने का मतलब क्या है कि जब 2 केस दिया हुआ है कि कोई क्वेश्चन के 2 पार्ट है, जिसे क्रम दिया हुआ है कि 8 पुरुष इस काम को 14 दिन पे पूरा करते हैं, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में कह रहा है कि 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये दोनों पार्ट के जो काम है कह रहा है कि सेम है। तो पहला पार्ट में जो टोटल काम होता है, टोटल काम हम मान सकते हैं कि आदमी गुने समय, आदमी गुने समय। तो आदमी 8 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, जो भी है। समय क्या है, दिन में हो सकता है, घंटा में हो सकता है, मिनट में होता सकता है, गुना कर देंगे। तो इधर वाला पूरा काम और इस तरह से दूसरा पार्ट वाला पूरा काम बराबर कर देंगे, तो बराबर हो गई। तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो फट से आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना ककरा में काम की एक पार्ट कितना बा, 10 गुने 6 गुने 90 बा। कर्ता गुने समय, कर्ता 10 व्यक्ति बा, समय कितना बा 6 गुने 90, 6 घंटा गुने 90 दिन। मिनट रही तो मिनट के भी गुना कर देती। दूसरा पार्ट में 6 व्यक्ति बा, कर्ता 6 बा। फिर 15 घंटा प्रतिदिन काम होता है,
पता नहीं कई दिन काम लगी, कई दिन काम हुई तो एक दिन काम मान ले ली, तो 6 गुने 15 गुने 1 दोनों बराबर पार्ट, दोनों काम के एक ही काम बा, दोनों बराबर हो जाई। काट दिली 15 छक्का 90 और 6 6 कट गई तो इधर 1 से इधर 10 गुने 6, 10 गुने 6 मतलब 60, तो 60 आ गया आंसर। इसको क्या कर दिया, इसमें जो है काम के 2 पार्ट है। एक काम करे वाला क्या है, मनीष दोनों तरफ है, तो मनीष के जगह पे एक आदमी एक लिखेंगे, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 9 घंटा और 16 दिन, 9 गुने 16। अब मनीष एक आदमी है तो एक लिखे या ना लिखे, चाहे मनीष लिख भी सकते हैं, तो इधर मनीष लिखेंगे इधर मनीष लिखेंगे तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब 9 गुने 16 घंटा इधर लग रहा है, काम को उसी काम को करना है, मनीष के द्वारा ही करना है, ठीक है। तो 24 दिन में करना है, कितने दिन में, 24 दिन में करना है। तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना है, तो 24 गुने 1 काम करना है। तो इसको काट दिए, तो 8 तो 18 के 24 और 8 दूनी के 16 और 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6, क्या हो गई, 6 घंटा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम के 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम टाइम को इक्वेट करते हैं। क्या करेंगे, पर यूनिट कितना काम लग रहा है, पर यूनिट कितने समय में काम हो रहा है, उसको हम इक्वेट कर देंगे इक्वेशन से। नहीं तो फार्मूला से तो आप बैठा ही लेंगे। इस फार्मूला में 18 व्यक्ति है, 8 घंटा काम कर रहा है, और 18 व्यक्ति है 10 दिन प्रतिदिन, तो 18 गुने 10। अब समय 10 दिन दिया हुआ लेकिन घंटा में भी है, तो घंटा 8 घंटा है, तो टाइम गुना हो जाएगा। इधर काम कितना है, तो M1 T1 बाई W1, तो W1 काम कितना है, 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। क्या लिख दिया, 3। दूसरे पार्ट में M2, तो M2 जो है आदमी उसी काम को के 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की, तो M2 हमको निकालना है, आदमियों की संख्या क्या करना है, निकालना है। मान लीजिए कि 1 से टाइम क्या है, 16 दिन और 6 घंटा प्रतिदिन, तो 1 गुने 16 गुने 6, और काम कितना है, 5 यूनिट है, इस तरफ क्या है, तो बटा 5। अब M1 T1 बाई W1, M1 T1 बाई W2। कहने का मतलब है कि एक तरफ काम का समय में क्या, आपको कुल समय जो है दिन है
घंटा है, मिनट है, सेकंड है, सब गुना करके एक साथ लिख देना है, उसको केवल टी मानेंगे। तो 10 दिन काम कर रहा है, 8 घंटे, 10 गुने 8 ऐसा टी हो जाएगा समय। तो इस तरह से इसको हम लिख दिए। अब इसको क्या है, सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो 16 गुने 6, इसको काटेंगे तो इसको काट दीजिए, फट से काटिए। 16 8 क्या है, 8 दूनी के 16, 76 18, आई क्या हो गई, 3 3 कट गई, और 5 दूनी के 10। तो एगो यहाँ 5, एगो यहाँ 5 बचल बा, एगो x बचल बा। तो x बराबर 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25। तो इस तरह से हो गया। अब आंसर आ गया 25 दिन। अगर हम इसको इक्वेट, हमको मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं हो, तो हम इक्वेट कैसे करेंगे? हम इक्वेट करेंगे पर यूनिट वर्क, पर यूनिट वर्क लगने वाला समय, पर यूनिट वर्क लगने वाला समय बराबर कर देंगे दोनों तरफ ना। जिसे थोड़ा सा एक चीज़ हम समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि 8 आदमी हैं, अब 15 दिन है, 15 दिन में काम करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये काम वही है तो अगर हम आदमी में कन्वर्ट कर दें कुल कर, तो 15 8 20 से 120 आदमी रहेगा, तो कमवा एक दिन में समाप्त हो जाएगा। कमवा कितना हो जाएगा? एक दिन में। तो ये काम जो है 120 आदमी के बराबर है। क्या है? 120 आदमी के। अगर आदमी हम केवल लें, तो अगर हम खाली समय लें तो क्या है, 8 आदमी है, 15 दिन काम कर रहे हैं, तो 15 8 20 से 120 दिन लिख दें। क्या लिख देंगे? मतलब क्या है, एक आदमी अगर काम करेगा तो कितना लेगा? 120 दिन काम लेगा। कहने का मतलब कि अगर हम आदमी गुने समय गुना करते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से कुल को आदमी मान सकते हैं या कुल को समय मान सकते हैं। ये हमके मानने पर निर्भर करता है, क्या मानेंगे। तो पर यूनिट वर्क लगने वाला समय क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे इसमें दूसरा मेथड से। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तब कैसे होगा कि 1 यूनिट वर्क काम करे में कितना समय एक पार्ट में लग रहा है, दूसरा पार्ट में कितना लग रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे पहला पार्ट में हम देख रहे हैं कि 8 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं। तो पहला पार्ट में कितना समय लग रहा है? 18 गुने 8 गुने 10, 18 गुने 8 गुने 10। ये क्या है? ये जो है ये काम हो रहा है। तो ये काम हो रहा है 3 पार्ट। कितना पार्ट यूनिट हो रहा है? 3 यूनिट काम हो रहा है। तो 1 यूनिट काम का इतना बटा 3 हो जाएगा, इतना बटा 3। अब इधर जो हो रहा है, कह रहा है कि उसी काम के 5 इकाई को, 5 इकाई काम है, 6 घंटा डेली हो रहा है और 16 दिन में हो रहा है। अब पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, तो गुने 1 व्यक्ति हैं। इतना ये क्या है? इतना समय में कितना यूनिट काम हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है, तो बटा 5 कर देंगे। तो 1 यूनिट के समय ही हो गया, 1 यूनिट के इक्वेट कर दिए। अब सेम चीज़ हो गया, फार्मूला वाला चीज़ हो गया ये आपका। आप सोल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो इसको इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। अब इसको काट देंगे तो वही आ जाएगा 76 18 3 3 कट गई, 8 दूनी के 16 कट गई, 10 5 50, 50 बटा 2 या 5 दूनी के 10, x बराबर 25। इस तरह से अगर फार्मूला याद ना हो तो इस तरह से हम इक्वेट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 20 लड़के 1/4 कार्य को
25 दिन में करते हैं। शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 लड़के 1/4 कार्य, मतलब 1/4 ऑफ वर्क 25 दिन में करते हैं। तो शेष कार्य 1/4 काम हो गई बा, तो शेष काम 3/4 हुई। तो शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होती है? M1 T1 बाई W1 से कर सकते हैं। तो बैठा देते हैं पहले फॉर्मूला से। 20 लड़के हैं, ठीक है, काम कितना 25 दिन में कर रहे हैं। और घंटा उंटा नहीं के दिले तो छोड़, इतने काम यहाँ कितना भइल बा? 1/4 मतलब 1/4। यहाँ 1/4 हम लिखब बराबर शेष कार्य को 50 दिन में करने के लिए 50 दिन में करे के बाद शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की, मतलब 20 लड़का तो पहले से बा, और कितना लड़का की जरूरत पड़ी? तो 20 लड़का, मान लीजिए कि एक लड़का आगे एकरा में रही, तो 20 + 1 लड़का कुल हो जाए इतना। ये जो काम हुई वो 3/4 काम बा, तो 3/4 यहाँ लिख दे। 1/4 हो गई बा, 3/4 बा। तो इस तरह से पर यूनिट काम इक्वेट हो गई। पर यूनिट काम या M1 T1 भी इसको कह सकते हैं इसी भाषा में ना, M1 T1 बाई W1। अब इसको काट देंगे, क्या करेंगे? इसको काट देंगे। 4 से 4 कट गई। अब 1 और 3 तो कितना 20। अब 25 दूनी के 50 कट गई, यहाँ 10 दूनी के 20 कट गई, 10 तिया के 30 इधर हो गई। 30 बराबर 20 + x, तो x बराबर कितना हो जाए? x बराबर 20 प्लस में इधर बात माइनस में, तो 30 - 20 मतलब 10 हो जाएगा आंसर। कितना? 10 लड़का आउ लगी, मतलब 3/4 काम वो 30 आदमी करिए जा, लेकिन 20 आदमी पहले से बा, तो 10 आदमी का जरूरत पड़ी। सॉरी, यहाँ पे भाग में जो है, यहाँ भाग के चिन्ह है, भाग में 1/2 है, तो इधर गुना में 1/2 होगा। गुना में क्या होगा? 1/2। जब हटेगा ये पोर्शन, यहाँ भाग का चिन्ह यहाँ पर मूल भाग का चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 जो है इधर जाएगा, तो इधर 1/2 गुना से होगा, तो गुने 1/2 यहाँ लिखाएगा, तो 6 दूना के 12। तो क्या हो गया? y मतलब कितना हो गया? 6y बराबर 6 हो जाएगा ना, मतलब 6 दिन। आगे आंसर अब आगे बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में दुगुना काम 12 दिनों में दुगुना काम पूरा करने के लिए कितने अधिक
व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 दिनों में दुगना काम पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, पर यूनिट वर्क हम कर देंगे बराबर। तो 2 व्यक्ति हैं, 9 दिन में काम कर सकता है। तो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा काम है। तो बाई 1 12 दिनों में, 12 दिनों में, तो 12 दिनों में दुगना काम करने के लिए कितने अधिक व्यक्ति, तो वहाँ पे 2 व्यक्ति थे, तो यहाँ पे अधिक व्यक्ति का रहा है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा, तो 2 + x व्यक्ति हो जाएगा। दुगना काम है, काम क्या है, 12 दिनों में दुगना काम करने के लिए, तो बटा 2, 1 यूनिट वर्क में इतना समय यहाँ लगेगा, 1 यूनिट वर्क में यहाँ लगेगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो 6 दूना के 12 और 6 डेढ़े 9 और 1.5 गुने 2 3, तो x + 2 = 3, तो x = 3 - 2 1। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे ना। एग्जाम में तो फट से इसको निकाल देंगे हम, फट से यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 + x है, तो सीधे हमको क्या है, दोनों बराबर करना है, तो x = 1 हो जाएगा। जितना लिखेंगे उतना ही क्या है, समय बर्बाद होगा। तो कम से कम लिखना है, लेकिन कम से कम लिखने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हमको लिखना ज़रूरी है और समझाना ज़रूरी है। आपको क्या है, पेन कम से कम यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ मिस्त्री एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिनों में पूरा किया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी? अब क्या देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि कुछ मिस्त्री एक कार्य को 10 दिन में काम पूरा करने का वादा करते हैं। ठीक है, मिस्त्री की संख्या हमको पता नहीं है, मान ली कि x मिस्त्री उसमें थे, तो पूरा काम x × 10 दिन का था, परंतु उनमें से 8 क्या थे, अनुपस्थित थे। 8 क्या थे, अनुपस्थित थे। तो मान लीजिए कि क्या है, x मिस्त्री को काम करना था, तो x × 10 काम था, लेकिन क्या है, उनमें से 8 अनुपस्थित थे और शेष ने 18 दिनों में काम किया, और शेष जो बचा, तो इसमें से 8 जो है, एक आदमी थे, तो अब कितना हो गया, 8 कम है, तो x × 8 ही आदमी था उसमें ना।
और इन्होंने क्या किया, 18 दिन में काम को पूरा किया। 18 दिन में काम को पूरा किया। पूरा काम है, एक पार्ट यहाँ भी, एक पार्ट यहाँ भी। अब इसको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये 10x, हाँ इधर 18 गुने x, 18x, अब 18 8 है, 18 गुने 8, तो 8 8 64, और 8 6 14, 18 8 44। इधर आई इधर, तो 18x इधर आई, 10x में से 18x घटी तो -8x बची, -8x और -144, ये दोनों खत्म, माइनस माइनस, और 8 से भाग देव 144 में, तो 18 8 44, तो x बराबर 18 ना। माने मिस्त्रियों की कुल संख्या कितना थी, वास्तविक संख्या 18 थी। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या 18 थी। यहाँ तक हो गया है।